हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जो होता है मेथ्स प्रेप जोन में आप सभी का क्या है स्वागत है। आज मैं आपको बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन की क्या है स्ट्रेटजी बताऊंगा। अगर आप इस प्रिपरेशन देखो, टॉपर फॉर्मूला में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले हम लोग बात करें जो एग्जाम में जो टॉपिक रिपीट होते हैं, क्या होता है जो एग्जाम में जो टॉपिक रिपीट होते हैं उसे क्या करना है, सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। उसके बाद क्या करना है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। उसके बाद क्या करना है, क्लास नोट्स प्लस बुक को क्या करना है, इनके रिवीजन करना है और रेगुलर रिवीजन करना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, रेगुलर रिवीजन करना है और डायग्राम और फ्लो चार्ट के जरिए इसे क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, डेली स्टडी प्लान की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, 2 आवर आपको नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ने, 2 आवर बायोकेमिस्ट्री पढ़ने और 1 आवर आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने और 30 मिनट आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। टॉपर का माइंडसेट क्या होता है यहाँ पर अब यहाँ पर देखो, उसका माइंडसेट यही होता है, कहने मतलब पहले तो डिफिनेशन पढ़ना, 3 सवाल, एक तो डिफिनेशन, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद एग्जाम में क्या है 5 या 10 मार्क्स का क्या है आंसर कैसे मिलेगा। ठीक है ना। डेफिनेशन की शुरुआत में हर आंसर की शुरुआत डेफिनेशन से करें। क्या करें, हर आंसर की शुरुआत डेफिनेशन से करें। हर आंसर की शुरुआत क्या करें, यानी कि डेफिनेशन करें। पूरा आंसर का पैराग्राफ ना लिखे, सिर्फ ओनली पॉइंट मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, कीवर्ड को यहाँ पर क्या करना है, अंडरलाइन करना है। कीवर्ड को यहाँ पर क्या करना है, अंडरलाइन करना है। इंपॉर्टेंट वर्ड जो अंडरलाइन करे एग्जामिनर ध्यान उसका जल्दी किया जाता है, लेकिन बीयूएचएस का तो ऐसा रोल नहीं है। क्या ना मतलब आपको 44 पेज लिखना है, बट अभी हमको नहीं पता इस बारे में, वो तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। और लॉन्ग आंसर के लिए जो है ना, अंत में जो है ना 2-3 लाइन का यहाँ पर क्या करना है, कंक्लूजन लिखना है। ठीक है ना। अब देखो, स्टूडेंट के लिए यहाँ पर क्या है, गोल्डन नाइन। देखो, एग्जामिनर जो है ना तुम्हारा सबसे पहले बात पूरा कॉपी नहीं पड़ेगा, उसको आंसर क्या चाहिए, इनकी क्लीन वाइज में चाहिए। अब देखो, तुम्हारा राइटिंग बढ़िया नहीं है, क्या है, राइटिंग बढ़िया नहीं है। तो राइटिंग बढ़िया नहीं है, तो राइटिंग बढ़ने के लिए क्या, बढ़िया करने के लिए क्या करना है, यानी कि जो है ना सारा सारा लेटर जो है ना सेम साइज का लिखना है। कैसा, यानी कि सेम साइज का लिखना है और सारा लेटर यहाँ पे सेम साइज का लिखना है। और यहाँ पर देखो, और स्पेस जो है ना सब में क्या करना है, इक्वली छोड़ना है। स्पेस यहाँ पर क्या है, इक्वली छोड़ना है। ठीक है ना। अब अगर एग्जाम में तुम यानी कुछ भी लिख कर आ जाओगे तो उसका तो बात अलग। अगर तुम एग्जाम में ओरिएंटेड लिख कर आए और तुम्हें फिर भी फेल कर दिया जाता, देन आप यू कैन गो टू हाई कोर्ट या आरटीआई फाइल करके आप क्या करें, यानी कि चैलेंज करें। ठीक है ना। और ऐसा करना भी जरूरी है आजकल, क्योंकि ऐसा हो रहा है बहुत सारे कॉलेजेस यानी कि यूनिवर्सिटी में ऐसा हो रहा है। लिखे, इंट्रोडक्शन लिखे, यानी कि टॉपिक का क्या करें, इंट्रोडक्शन दीजिए। ठीक है ना। टॉपिक का इंट्रोडक्शन दीजिए, देन यहां पर क्या करना, टॉपिक का इंट्रोडक्शन दीजिए। फिर यहां पर क्या लिखिए, मेन हेडिंग दीजिए। मेन हेडिंग दीजिए और मेन हेडिंग में क्या करना है, पॉइंट वाइज लिखना है। और देखो, जैसे तुमने पॉइंट वाइज लिखा है उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना है। क्या करना है उसका, हम आगे इसके यानी कि डेली 2-2 वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, डायग्राम या फ्लो चार्ट लिखिए। क्या लिखना है, डायग्राम या फ्लो चार्ट लिखिए और संभव हो ना तो डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाए हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, कंक्लूजन, 2-3 लाइन का क्या करना है, कंक्लूजन लिखे। ठीक है ना। 2-3 लाइन का क्या करना है, यानी कि कंक्लूजन लिखे। आप देखिए, कंप्लीट
पेशेंट असेसमेंट। तो कंप्लीट पेशेंट असेसमेंट में आपको क्या करना है, कंप्लीट पेशेंट असेसमेंट में जो है पहले तो यहाँ पर क्या करना है, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट पढ़ना है, फिर हेडिंग टू असेसमेंट पढ़ना है, फिर यहाँ पर क्या करना है, ऑन गोइंग असेसमेंट पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है। उसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है, नर्सिंग प्रोफेशन है, ठीक है ना। देखिए मैं तो इतना एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, ठीक हो ना, यानी कि नर्सिंग प्रोफेशन वगैरह ये सब एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं, क्योंकि BUHS का एग्जाम का फॉर्म जो है ना आपका 29 से 30, सेकंड सेमेस्टर का 29 से 3 भरा रहा है, और जो भी फेल किया उसका भी भरा रहा है, उसका भी पर सब्जेक्ट भरा रहा है फॉर्म, ठीक है ना। तो अभी आपको यही करना है, जो एग्जाम में रिपीटेड टॉपिक है उसी को पढ़ना है, और बाकी जो बात रही तो हो सके अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं आपको वो टॉपिक जो है ना क्वेश्चन के फॉर्म में रिकवर करवा दूंगा, यानी कि PYQ के फॉर्म में, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के फॉर्म में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जो मतलब मैं करवा ही दूरी कवर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पर हम यहाँ पर हम क्या क्या कवर करेंगे वो देखते हैं। देखो नर्सिंग फाउंडेशन यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड होगा, तो ये क्लासेस जो है ना 8 बजे रिकॉर्डेड अवेलेबल होगी। हो सकता है थोड़ा टाइम यानी कि नेट के प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा देर बाद अपलोड हो, लेकिन अपलोड जरूर होगी, ठीक है ना। तो अपलोड यहाँ पे ये क्या होगी, यानी कि जरूर होगी। सबसे पहले हम लोग कंप्लीट नर्सिंग, यानी कि यहाँ पर क्या है, कंप्लीट नर्सिंग असेसमेंट। अब देखो कंप्लीट नर्सिंग असेसमेंट में जो है ना ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट पढ़ेंगे, हेड टू टॉ असेसमेंट, यानी कि यहाँ पर हेड से लेकर घुटने की उंगली तक का असेसमेंट पढ़ेंगे। असेसमेंट यानी कि यानी कि डायग्नोज पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ऑन गोइंग असेसमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में पहले हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसके बाद राइट टू मेडिकेशन पढ़ेंगे, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, डोज कैलकुलेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डोज कैलकुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना, डोज कैलकुलेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी पढ़ेंगे। ऑक्सीजन थेरेपी में जो है ना हम सबसे पहले इंडिकेशन पढ़ेंगे। इंडिकेशन के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इंडिकेशन के बाद हम डिवाइस पढ़ेंगे। डिवाइस के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इंडिकेशन के बाद डिवाइस पढ़ेंगे। डिवाइस के बाद हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर हम लोग किसकी बात करते हैं, उसके बाद न्यूट्रिशन सपोर्ट हो गया। न्यूट्रिशन सपोर्ट में सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, टाइप ऑफ डाइट की बात करेंगे। टाइप ऑफ डाइट की बात करेंगे, उसके बाद एंटेरल फीडिंग की बात करेंगे, उसके बाद पेरेंटल फीडिंग की बात करेंगे। देखिए मैं सब बार बार कह रहा हूं, मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज को, तो यहाँ पर मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, मतलब कहने का डेली एक्सप्लेन कर दूंगा एक एक वीडियो लेक्चर बना के। उसके बाद क्या होता है, पेरी ऑपरेटिव केयर, नहीं उससे पहले एलिमिनेशन नीड। क्या है एलिमिनेशन नीड, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूरिनरी एलिमिनेशन पढ़ेंगे। यूरिनरी एलिमिनेशन आपको पता है किडनी के द्वारा होता है, ठीक है ना। उसके बाद बाउल एलिमिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कैथेटर केयर पढ़ेंगे। कैथेटर केयर के बाद हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, इनेमा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इनेमा पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, पेरी ऑपरेटिव केयर की। किसके, पेरी ऑपरेटिव केयर। तो उसमें सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, प्री ऑपरेटिव केयर की बात करेंगे, फिर इंट्रा ऑपरेटिव केयर की बात करेंगे, उसके बाद प्रो यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बात करेंगे। देखिए प्री ऑपरेटिव केयर मतलब क्या होता है, मतलब प्री ऑपरेशन से क्या होता है पहले, और पोस्ट ऑपरेटिव केयर का क्या होता है, ऑपरेशन के बाद। इंट्रा ऑपरेटिव केयर का मतलब क्या होता है, प्री और पोस्ट के बीच। उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, स्पेसिमेन कलेक्शन की। किसकी, स्पेसिमेन कलेक्शन की। तो स्पेसिमेन कलेक्शन में जो है ना सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, टाइप ऑफ स्पेसिमेन पढ़ेंगे, फिर कलेक्शन मेथड पढ़ेंगे, और कलेक्शन मेथड के बाद हेडिंग एंड ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। हेडिंग एंड ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, वाउंड केयर ड्रेसिंग की बात करेंगे। वाउंड केयर ड्रेसिंग में सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, टाइप ऑफ
वाउंड की बात करेंगे, टाइप ऑफ वाउंड के बाद हम लोग प्रिंसिपल ऑफ वाउंड की बात करेंगे, उसके बाद ड्रेसिंग प्रोसीजर की बात करेंगे, ड्रेसिंग प्रोसीजर के बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, उसके बाद यूनिट 9 में हम लोग बात करेंगे ना, यूनिट 9 में हम लोग क्या बात करेंगे, सीपीआर पढ़ेंगे, सीपीआर का मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट, एडल्ट सीपीआर पढ़ेंगे, एडल्ट सीपीआर के बाद चाइल्ड सीपीआर पढ़ेंगे, उसके बाद ईडी पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम यूनिट 10 में क्या बात करें पढ़ेंगे, इमरजेंसी केयर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इमरजेंसी केयर। अब इमरजेंसी केयर में हम लोग किसकी बात, टाइप ऑफ इमरजेंसी, बर्न, उसके बाद क्या होंगे, पोजिशनिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एड, फर्स्ट एड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्लीडिंग पढ़ेंगे, ब्लीडिंग के बाद क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्चर पढ़ेंगे, आई इंजरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, स्नेक बाइट पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या बात करेंगे, इंट्रावीनस थेरेपी, इक्विपमेंट की बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे, ठीक है ना। देन उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, पेन मैनेजमेंट की। पेन मैनेजमेंट जिस टीचर से पढ़ा है उसने बोला है फिफ्थ वाइटल साइन माना जाता है। सर भी अपने जगह सही है, वो भी सर्जन है, यानी कि एसआर है, तो हम उनका अपमान तो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हाँ होता है।